एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ग्रीन टैरोट में। अगर आप इस समय किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं जिसके साथ आपका रिश्ता अधूरा है, बातचीत कम हो गई है, मन में बहुत सारे सवाल हैं लेकिन जवाब नहीं मिल रहे, तो आज की यह रीडिंग आपके लिए बहुत ख़ास हो सकती है। क्योंकि आज हम इस रीडिंग के लिए 3 कार्ड लेंगे। हो सकता है सामने वाला आपको समझता हो, लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हैं जो बार बार मिस्टेक्स पैदा कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वह इंसान सच में आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आइए कार्ड्स के माध्यम से समझते हैं। अगर यह रीडिंग आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखिए। पहला कार्ड हमारे पास आया है अंडरस्टैंडिंग का। यह कार्ड बताता है कि आपके और इस व्यक्ति के बीच एक इमोशनल कनेक्शन ज़रूर है। सामने वाला आपको पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर रहा, बल्कि ऐसा लगता है कि वह आपके इमोशंस और आपकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करता है। लेकिन समस्या यह है कि जो बात दिल में है वह शब्दों में पूरी तरह से बाहर नहीं आ रही। वो पूरी तरह से अपनी इस फीलिंग्स को आपको नहीं बता पा रहे। कहीं ना कहीं दोनों तरफ से एक्सपेक्टेशंस है। आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको समझे, आपकी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस दे और खुलकर बात करे। वहीं सामने वाला शायद अपने तरीके से चीज़ों को समझ रहा है, यानी कि आपका जो पार्टनर है वो अपने तरीके से इन सारी चीज़ों को समझना चाहते हैं, लेकिन उसे एक्सप्रेस करने में उन्हें डिफ़िकल्टी हो रही है। यह कार्ड बताता है अगर दोनों लोग ईगो को थोड़ा साइड में रखें तो ऑनेस्टली बात करें तो रिलेशनशिप में काफ़ी क्लैरिटी आ सकती है। आप दोनों पार्टनर अपने अपने ईगो को साइड में रखिए और ऑनेस्टली बात कीजिए, तो आपकी जो भी बीच में प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। दूसरा कार्ड हमारे पास डिसएग्रीमेंट्स का है। यह कार्ड बहुत क्लियरली बता रहा है कि इस कनेक्शन में छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। आप दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा हुआ है वो किसी बहुत बड़ी बात को लेकर नहीं हुआ, वो बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। कभी कम्युनिकेशन गैप, कभी गलत समझना, कभी किसी बात का जवाब ना मिलना और फिर वही बात मन में घूमते रहना। हो सकता है दोनों में से कोई एक व्यक्ति अपनी बात में अड़ा हुआ है। आप दोनों में से कोई एक अपनी बात पर, अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। मुझे यहाँ यह भी एनर्जी आ रही है कि रिश्ता ख़त्म करने की इच्छा और रिश्ता बचाने की इच्छा, यहाँ पर दोनों ही एनर्जी साथ चल रही हैं। यानी कि कनेक्शन कमज़ोर तो हुआ है लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। अगर अभी भी कम्युनिकेशन बंद है, आप लोगों की बातचीत बंद है, तो आने वाले समय में बातचीत होने की संभावना बन सकती है। आप दोनों की बातचीत दोबारा से शुरू हो सकती है, लेकिन उसके लिए किसी भी एक व्यक्ति को पहले कदम आगे बढ़ाना होगा। या तो आपको बात करनी होगी या आपके पार्टनर को, दोनों में से किसी एक को अपनी ईगो को साइड में रखकर बातचीत को आगे बढ़ाना होगा। तीसरा कार्ड हमारे पास है कन्फ्यूज़न का। सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड कन्फ्यूज़न। यह कार्ड बताता है कि सामने वाला व्यक्ति खुद भी बहुत कन्फ्यूज्ड है। इस रिलेशनशिप को किस दिशा में लेकर जाए, उसे भी समझ नहीं आ रहा कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए या यहीं पर छोड़ देना चाहिए। उसके मन में फीलिंग्स हो सकती हैं, लेकिन साथ ही डर, डाउट्स और उसको कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा। शायद वह सोच रहे हैं क्या यह रिश्ता सही है,
क्या हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे? अगर मैंने वापस कदम बढ़ाया तो क्या फिर वही डिसएग्रीमेंट्स होंगे? इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला कभी करीब आता है और फिर दूर चला जाता है, तो यह कार्ड उसी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, कन्फ्यूज़न का मतलब हमेशा लैक ऑफ फीलिंग्स नहीं होता। कई बार इंसान फीलिंग्स होने के बावजूद भी डिसीज़न नहीं ले पाता। तो इस पूरी रीडिंग की एनर्जी यही कह रही है कि कनेक्शन में फीलिंग और अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, लेकिन डिसएग्रीमेंट्स और कन्फ्यूज़न ने रास्ता रोक रखा है। अगर सामने वाला वापस आता है तो इस बार केवल इमोशंस के भरोसे नहीं, बल्कि क्लियर कम्युनिकेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ना ज़रूरी है। और अगर यह व्यक्ति अभी भी साइलेंट मोड पर है तो थोड़ा समय दीजिए। हर चीज़ का जवाब तुरंत मिलना ज़रूरी नहीं है। याद रखिए, जिस रिश्ते में सच्चाई होती है वहाँ क्लैरिटी देर से आती है, लेकिन आती ज़रूर है। अगर यह रीडिंग आपकी सिचुएशन से कनेक्ट हुई है तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिए या हार्ट की इमोजी ज़रूर डालिए। आपको आपके साथ कौन सा कार्ड सबसे ज़्यादा रेजोनेट हुआ है। और ऐसी ही लव टैरोट रीडिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिए। गॉड ब्लेस यू।